स्वागत है आप लोगों का टीजी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। चला आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का, जहाँ तक मैथ पढ़ लिए थे वहाँ से आगे 2 पॉइंट चला 5 पढ़ना है शायद, ठीक है। तो आइए चलते हैं। ठीक है, चला तो 2.5 में गुना करना है, यहाँ तक हो गया था, तो यहाँ तक हो गया था, ठीक है। गुणनखंड यहाँ तक हो गया था, यहाँ से गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है? चला गुणनखंड निकालना है। ठीक है, चलिए इसका गुणनखंड निकालना है, ठीक है। निकालिए गुणनखंड, कैसे निकालिएगा? क्वेश्चन 1 नंबर x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y, ठीक है। तो चला गुणनखंड निकालने क्या कहते हैं? शुरू वाला से लास्ट वाला गुना करते हैं। शुरू वाला से लास्ट वाला 9 से इसके आगे क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। 9 से 1 में गुना किया जाएगा 9, कता हो जाएगा? चला 9, कता हो जाएगा 9। तो बीच में 9 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़िए कि गुना कैला पर 9 आ, जोड़ला पर 6 आ जाए। तो अब लिख सकते हैं, चला इसको 3xy, देखिए कहीं शुरू वाला से अंत वाला में गुना होता है, तो ये नहीं कि केवल आपको इसमें ही गुना होता है। इसको 9x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर में तो हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, ठीक है। 9x स्क्वायर आना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 9 को तोड़िएगा तो लिख सकते हैं 3xy गुने 3xy, जोड़िएगा तो 3 का हो जाएगा 6, 3 गो xy या 3 गो मिलेगा 6 गो xy, और 3 तिहाई 9 गो x में करेंगे तो x स्क्वायर, y में करेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है। यही आ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ने का एक मतलब हो गया, चला 9x स्क्वायर 3xy प्लस 3xy, जोड़िएगा तो 3 गो कितना हो जाएगा? 6 गो, 3xy मिला के हो जाएगा 6xy, ठीक है, प्लस y स्क्वायर। और देखिए चले यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा, 3 भी ले सकते हैं, 3 और x कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिए? 3 और x कॉमन ले लीजिए। तो 3 और x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 9 में से 3 ले लीजिएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। x से ले लीजिएगा तो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया? x बच गया। क्या बच गया? x प्लस यहाँ से 3 ले लिए, x से ले लिए, केवल क्या बच गया? तो y बच गया। क्या बच गया? y बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये दोनों में y कॉमन हो सकता है, इसमें और इसमें क्या कॉमन हो सकता है? y। तो यहाँ से y ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3x से ये y स्क्वायर है ना, 2 गो है, एगो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से y कॉमन ले लिए चला तो यहाँ पर 3x बच गया, यहाँ पर y कॉमन ले लिए तो 2 गो y था तो 1 y बच गया। और देखिए दोनों सेम जैसा हो कि नहीं हो गया? दोनों सेम हो गया, तो दोनों का बदले में 1 लिख लेंगे, और इसको मिला के 1 लिख लेंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसको उतारिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको उतारिए क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है 4y² और माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, 0, ठीक है। अब चल देखिए इसको कैसे करना है। तो शुरू वाला से लास्ट वाला गुना करते हैं तो 4 आना चाहिए। कितना चाहिए? 4 एकम 4, 1 से 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाए? 4। मतलब 4 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, 4 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि बीच में 4 आ जाता है। 2 और 2 में तोड़ेंगे तो आप जानते हैं चला 4y² माइनस 2y और माइनस 2y, माइनस 2y मिलेगा माइनस 4y, कितना चला? माइनस 4y। अब प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए चला यहाँ पे y² है, यहाँ पे 2y कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन? 2y कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2y कॉमन ले लीजिए। तो 4 में से 2 लीजिएगा कॉमन, 2 बचेगा। और y² में से y ले लीजिए तो क्या बच गया? y बच गया। क्या बच गया? y। और 2y था, 2y कॉमन लेते हुए क्या बच गया? यहाँ पे 1 बचे। क्या बच गया? 1। और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए चला? कॉमन -1। क्या देखिए इसमें एक ही कॉमन हो सकता है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है। वहाँ y है तो इसमें y नहीं है, तो y कॉमन नहीं हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर तो कुछ नहीं कॉमन हो सकता है, तो एक तले हो ही सकता है। तो यहाँ पर -1 ले लिए तो यहाँ क्या बच गया? 2y। का बच गया? 2y। ताकि फिर 1 से 2y में गुना करेंगे तो 2 ही y आएगा। अगर माइनस ले लिए हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। चले यहाँ पर माइनस ले लिए तो जो प्लस था क्या हो गया? माइनस, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ठीक है। सॉरी, फिर माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। यानी माइनस कॉमन लेने पर जो प्लस हो जाएगा होता है माइनस होता है। यहाँ पर 1 बचा है तो 1 को लिख लीजिए, ठीक है, इक्वल टू 0। और देख लीजिए चला आप ये दोनों का बदला में 1 लिख लीजिए, 2y - 1, इसको बदला में 1 लिख लीजिए। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को और 3 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। x² माइनस y² बटा 100, क्या लिख सकते हैं? y/100 बटा 100। देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं? x का स्क्वायर इसमें कोई दिक्कत है नहीं, और y बटा 100 को लिख दीजिए 10 का स्क्वायर, 100 को लिख दीजिए 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चला कहने मतलब हो गया y² है, 100 को लिखना लीजिए 10 का स्क्वायर, 100 को कहना लिखिए 10 का स्क्वायर, यानी 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, क्या कि 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर लिख लीजिए x² माइनस y² बटा 10 है ना, तो दोनों का स्क्वायर,
वाई और बटा 10, ऊपर वाला का भी स्क्वायर है और नीचे वाला का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए चला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आपका राइट आंसर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए चलाइए। करें इसका प्रसार ज्ञात है, चला प्रसार ज्ञात है। देखिए एगो आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एगो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है चला ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यही चला फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए अब क्या कीजिएगा, चला ये फार्मूला लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दिया है एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है, इसका ही होल स्क्वायर करना है, क्या करना है चला, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, होल स्क्वायर करना है, तो देखिए चलो होल स्क्वायर करने का मतलब हो गया कि इसको मान लीजिए आप ए का मान लीजिए ए का मान लीजिए x, बी का मान लीजिए 2y, ये हो गया ई बी हो गया ई सी हो गया, और सी जगह मान लीजिए 4z का मान लीजिए 4z, सी के जगह का मान लीजिए 4z। और फार्मूला का यही ना है, तो फार्मूला बैठा दीजिए, फार्मूला बैठाइएगा चला। तो देखिए फार्मूला को रहा है ए स्क्वायर, ए का मान कितना है तो x, ए का मान कितना है तो x, तो x का स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी का मान कितना है तो 2y, बी का मान कितना है 2y। देखिए ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, बी का मान कितना है 2y, तो यहाँ पर बी के स्क्वायर कर रहा था, बी का मान 2y है तो 2y का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर सी स्क्वायर, सी का मान कितना है तो 4z, 4z का स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर कर रहा है ना, सी स्क्वायर कर रहा है, प्लस 2ab, 2ab, 2a का मान कितना है तो x गुने b का मान कितना है तो 2y, b का मान कितना है तो 2y प्लस। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस 2ab हो गया 2bc, मतलब b गुने c, b गुने c, तो b का मान है 2y और c का मान है 4z, b का मान कितना चला 2y 4z, तो गुने हो जाएगा 2y गुने 4z। ठीक है, अब प्लस देख लीजिए चला 2ca कह रहा है, ca तो 2 तो है तो 2 लिख लीजिए, 2 है तो 2 लिख लीजिए, और c और गुने a, तो c का मान कितना है चला 4z, यहाँ पर ca कह रहा है ना ca, तो c का मान कितना है 4z, कितना है चला 4z, और गुने a का मान, a का मान कितना है तो a का मान आपका आ जाएगा x, a का मान कितना चला x, a का मान कितना है x, यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखिए चला ए स्क्वायर, ए का मान x है तो x का स्क्वायर, b का मान 2 है तो b का स्क्वायर, c का मान कितना मान है, c का मान 4z, 4z का स्क्वायर, और 2ab, 2 और a का मान कितना है चला x, अब b का मान कितना है 2y, तो फार्मूला में कह रहा है 2ab, तो 2 चला 2 है तो 2y, a का मान कितना है x, अब b का मान कितना है 2y, उसी तरह फार्मूला बैठा दिए चला। और देखिए x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, अब y का स्क्वायर कीजिए तो y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16, z का स्क्वायर कीजिए तो z स्क्वायर,
ठीक है। अब 2 दूना 4, एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 16 हाई हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड, वाई जेड, 16 वाई जेड, 16 वाई जेड। चला ये जेड है, क्या चला ये जेड है आपका। तो 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 16 वाई जेड प्लस 4 दूना 8, 8 और जेड से एक्स में करेंगे तो जेड एक्स, क्या हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी पर बैठाने आ गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बैठा के दिखाइए। चला अभी तेज में कीजिए, इसको उतारिए और 2 नंबर बैठा के दिखाइए। चलिए चला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए चला यहाँ पर इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ठीक है, यानी ए का मान लीजिए आप, ए का मान लीजिए 2x, बी का मान लीजिए माइनस वाई, बी का मान लीजिए माइनस वाई, और सी का मान लीजिए जेड, का मान लीजिए जेड। तो चला फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं ए स्क्वायर प्लस, अरे यहाँ लिखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। फॉर्मूला जानते हैं, चला ये फॉर्मूला जानते हैं आप, तो देख लीजिए, उसको बंद कर दीजिए। देखिए चला ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर 2x रख लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान है माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर। सी का मान कितना है, तो सी का मान है जेड, तो जेड का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और 2 है तो 2 अगुने ए का मान कितना है, तो ए का मान है 2x। फिर यहाँ पर बी चाहिए, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका माइनस वाई, कितना है चला माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। प्लस 2 बी सी, बी का मान कितना है, तो माइनस, बी का मान कितना है माइनस वाई, बी का मान है माइनस वाई। अब उन्हें सी, सी का मान कितना है चला, तो सी का मान है जेड, कितना है चला जेड, प्लस 2 सी ए, 2 सी ए, सी का मान कितना है चला, तो जेड, और गुने ए का मान कितना है, तो 2x, क्या चला 2x। बस देखिए 2ab, 2a का मान है 2x, और आपका b का मान कितना है, तो b का मान आपका आ जाएगा माइनस वाई, तो माइनस वाई रखती है। ठीक है, उससे फॉर्मूला बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो देगा 4, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस वाई है तो वाई का स्क्वायर करने पर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर करने पर जेड स्क्वायर, और गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, और 4 4 आई प्लस आई माइनस है तो मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 दूना 4 एक्स वाई। ठीक है, ये प्लस ई माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, 2 है तो 2 वाई से जेड में करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड, क्या हो जाएगा वाई जेड, प्लस 2 दूना 4, 2 सी ए, सी का मान कितना है चला जेड, ये जेड है। ठीक है, तो 2 दूना 4, जेड से एक्स में करेंगे तो जेड एक्स, क्या हो जाएगा चला जेड एक्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उतार लीजिए, कितना हो रहा है, जाना है क्या।
पकड़ा पाएगा आपको? चलो, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो आज ये रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब को थैंक यू, जय हिंद।